Assalamu alaikum Nazreen and Hazeen. This is Rana from the platform and Vidana and Shehryar. Over here we are going to take an interview जिन्होंने मैथ्स टीचर के लिहाज से अपना करियर का आगाज़ किया। मैथ्स टीचर को अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि वो दरिया के अंदर से भी क्लास लेने सुबह 8 बजे पहुंच जाते होते हैं। मुझे लगता है सिंगिंग के लिए भी वो बड़ा, हमें हमारे इनसाइड सोर्सेज ने बताया कि वो ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी देयर ऑन द सेट ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड उसके बाद इनकी कमिटमेंट वहाँ पे उस स्टूडियो के अंदर, it was something which was mentioned by not just people around Amir but by outsiders too. However, we are also going to dig deep into the critical questions around the criticism that Coke Studio in recent times is facing. But we over here have Amir aka Stasha. सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, कैसे हैं? ठीक हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने लिखा कुमदा शैतान पाके खल इंसान दी। हाँ जी। तो क्या शैतानों के साथ आपका वास्ता ज़्यादा रहा या आपका इंसानों के साथ वास्ता ज़्यादा रहा शैतान के रूप में? इंसानों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे मिले जो लगता था कि इंसान की शक्ल के हैं, बॉडी इंसान की है, लेकिन जो उनकी फितरत थी वो शैतानों से भी बुरी थी। तो इसलिए थोड़ा मुआशरे से इंस्पायर होकर ये लाइन लिखी गई। दोस्तों से धोखे खा के या कोई मोहब्बत में नाकामी हुई जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, इसकी असल में जो शुरुआत है ना, सही मानों में आप मुझसे पूछें तो मैं अपने अब्बू से और अपनी अम्मी से ना बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने फैमिली में देखा ना कि लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं पे बात ना जहन और दिल में रह गई हुई थी। फिर उसके बाद गुजरते गुजरते ज़िंदगी गुजारते गुजारते फिर कुछ दोस्त इस तरह के आए जिन्होंने बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, करीबी दोस्त थे, उन्होंने धोखा दिया, चीट किया। आप कमेंट करती हैं नीचे। नहीं, ही वाज नॉट अ फ्रेंड। वो फ्रेंड मेरा कभी भी नहीं सी। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने हमेशा सबकी इज़्ज़त की है, हमेशा मैंने हमेशा पहल की इज़्ज़त करने में। लेकिन वो बात के कुमदा शैतान पाके खाली इंसान दी, आप एक बंदे के साथ बैठकर खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन वही आपकी पीठ के पीछे छुरा जो है वो घोंप दे, तो ये धोखे इंसान को बड़ा कुछ सिखा देती है। नहीं, धोखे नहीं, असल में प्यार ज़्यादा सिखाता है। लेकिन धोखे की जो है ना वो रेशो जो है, उसकी मिकदार, उसकी जो क्वांटिटी होती है ना लाइफ में कम होती है, ज़्यादा इंसान को प्यार ही मिलता है। अभी जैसे अभी भी आप देखें कि 2M को लेके हम बात कर रहे हैं, 2M को प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हेट बहुत ही ना होने के बाद मैंने अब तक देखा नहीं। तो वो इट विल बी इन अ लिटिल क्वांटिटी। तो हमें अच्छी चीज़ पे, अच्छे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपने कहा कि स्नूप डॉग, जे कोल जैसे बड़े नामों को आप सुनते हैं, एमिवे बंतई को सुनते हैं, दिलजीत दोसांझ को सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाले को सुनते हैं, वो तो कुछ पीपल आके गाना लिखते होते हैं। तो क्या ऐसा सिलसिला पाकिस्तान के अंदर भी चलता होता है, पाकिस्तान की एलीट सर्कल्स के अंदर और रैपर्स इंडस्ट्री के अंदर भी चलता होता है? सॉरी, दोबारा से पूछिएगा। जो दिलजीत दोसांझ का आपने नाम लिया, आपने एमिवे बंतई का नाम लिया, आपने जे कोल का नाम लिया, स्नूप डॉग का नाम लिया, उन्होंने कहा कि उनको वीड, अल्कोहल, ये वाली ऐसी चीज़ों ने उनको उनके क्रिएटिव ब्लॉक को ख़त्म किया। तो क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर भी एलीट सर्कल्स के अंदर ये वाली चीज़ें चलती हैं? हाँ जी, तुहानू पता ही है, मैं आई विल नॉट कॉल देयर नेम्स। कुछ इदां दे हैगे है आर्टिस्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ प्रमोट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग सुन भी रहे हैं उनकी। तो क्या कोई खुसूसी वजह है जिसकी वजह से आपने पाकिस्तानी रैपर्स का नाम नहीं लिया? और क्या आप ये नहीं समझते पाकिस्तानी रैपर्स का ज़्यादा स्कोप है, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू द फॉरेन इंडस्ट्री? मैं जुल्फी सर की जो है ना वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोक स्टूडियो के ज़रिए इस दफ़ा जो है वो बाबर मंगी को इंट्रोड्यूस कराया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और बहुत सारा टैलेंट जो है वो उन्होंने पुश किया पाकिस्तान में। वरना वही गिने चुने लोग थे पाकिस्तान में जो बरसों से गा रहे थे, और जो है ना उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और वही सब कुछ करी जा रहे हैं, और वही जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, और लोग मज़े कर रहे हैं। आप खुल के नाम क्यों नहीं यंगस्टर्स का ले रहे हैं? नहीं, मैं खुल के तलहा अंजुम, तलहा यूनुस का नाम नहीं, मैंने तो उनका नाम लिया नहीं। मैं तो जस्ट बात हिप हॉप जो है असल में देखें, वी शुड रिप्रेजेंट आवर कल्चर, साडा कल्चर नहीं है। मतलब मैं जेरे कह लो एनवायरनमेंट च मेरा ब्रॉटअप होया, मैं नहीं कभी देखा कि या मैंने मैडम नूर जहाँ को
नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को, ठीक है, और नैरा नूर को, और जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैंने उनको कभी भी अपने कल्चर से बाहर जाते नहीं देखा। तो सर मैं तो उनका दीवाना हूँ, तो जो मैं हूँ मैं तो उसको प्रमोट करूँगा, जो मैं हूँ ही नहीं मैं क्यों अपने ऊपर वो एक आर्जी चादर जो है वो टेम्परेरी और दिखावे के लिए चादर ओढ़ लूँ कि आम दिस, आम रैपर, आम दिस, आई प्रमोट दिस दिस दिस। सो होना नहीं चाहिए था। अच्छा, इसी बात से अगर आपको गन पॉइंट पे रख के एक रैपर के साथ कोलैबोरेट करवाना हो, पाकिस्तानी एक रैपर, और 3 ऑप्शंस आपके पास हों, क्योंकि मुझे जो सेंस मिल रही है वो यही है कि आपको पाकिस्तानी रैपर्स इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते। देयर इज वन एंड ओनली वन आर्टिस्ट जिन्हों मैं प्यार करता, और मैं अगर नाम ही लवा तो लोगों को पता है कि मैं प्यार करता, और मैं नहीं नाम लूंगा, ना दस दो, और मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि जब उनकी नज़रों से मेरा ये इंटरव्यू गुजरे, मेरी उनसे बात होती रहती है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू फारिस भाई। फारिस, देयर इज ओनली वन आर्टिस्ट इन द पाकिस्तान जो मुझे इंस्पायर करता है, जिनकी शायरी, जिनकी एनर्जी, दैट इज ओनली फारिस शफी। यस, आई लव हिम। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि फारिस शफी वॉज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल आर्टिस्ट, एंड इंडीड इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, और ये वाली बात आपको बता सकते हैं कि जी फारिस शफी जैसे बंदे पाकिस्तानी रैपर इंडस्ट्री के अंदर और उनकी स्टैचर के बंदे इस हम्बलनेस से, क्योंकि जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई कि हम्बल बिगिनिंग्स है, जो फारिस की हम्बल बिगिनिंग्स है, स्टार शाह की भी हम्बल बिगिनिंग्स। फारिस भाई के अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारा आर्टिस्ट है जो कि शायद आपको अभी नहीं पता, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं। पिंडी से एक आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात से एक लड़का है, खाकी नाम है उसका, बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, जुल्फ़ी सर की वजह से, और जुल्फ़ी सर जैसे जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं जो नया टैलेंट पुश कर रहे हैं, बाय गॉड पाकिस्तानी हिप हॉप में आगे रेवोल्यूशन आने जा रहा है। आप नहीं देख रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। अगर रेवोल्यूशन आने जा रहा है तो स्टार शाह को अगर गन पॉइंट पे खड़ा किया जाए, हाइपोथेटिकली जैसे किया रहे, तो 2 आर्टिस्ट हैं हमारे पास, उनमें से एक के साथ आपने कोलैब करना है। अच्छा, कौन? पहले हमारे पास यंगस्टर्स हैं जी, दूसरे पे हमारे पास आसिम अजहर है। आप स्टार शाह किसके साथ कोलैब? आसिम अजहर भाई के साथ, बिकॉज आसिम अजहर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। लिटरली जितने वो सुरीले हैं, जितने वो अच्छा गाते हैं, जितनी, और उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस, मुझे अगर आप ये पूछे कि पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगती है, किसका कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे? आसिम अजहर का। ऑटो ट्यून भी नहीं, सॉरी, ऑटो ट्यून भी नहीं गाते लाइव कॉन्सर्ट्स के? ना ना ना, वो देखिए अब जजमेंटल होंगे तो फिर, अब देखिए बड़े बड़े आर्टिस्ट ट्रेविस स्कॉट वहाँ से, और पता नहीं किन्ने नाने जरा ऑटो ट्यून लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ है कि यार ये बेसुरे के लिए नहीं। हाँ। भाई सुरीले भी गाते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है आवाज़। मेरे लिए आसिम अजहर के लिए बहुत ही जो है ना दिल में जगह है। मैंने फारिस शफी का जानबूझ के नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो नाम लेता तो आपने और किसी को चूज नहीं करना था। ये तो टेक्निकल नाइस। But we are going to address a question which is there on social media, which has been doing waves on social media, on X, on Instagram, on Facebook, and on mainstream media. Though we need to give it to Zulfi Bhai and Zulfi Saab, how he is trying to portray the local culture. पसूड़ी से कर लें, 2 AM से कर लें, name me any song जिसके अंदर जुल्फी साहब ने local talent को promote नहीं किया हो. But he is associated with a brand which is allegedly linked with the genocide that is currently happening in Israel. And there was a very widely large criticism on social media which addressed the matter कि Coke Studio should be boycotted in Pakistan. Despite knowing that Pakistan के अंदर local talent इससे promote हो रहा है, but a narrative was being set कि boycott Coke Studio. देखते हैं स्टार शाह इसके बारे में क्या कहते हैं। boycott Coke Studio. आपको मज़े की बात बताऊं, रियल वैसे ये बात मैं करना नहीं चाह रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन चूँकि आपका क्वेश्चन जो है मेरे इस हादसे के साथ, आपका जो क्वेश्चन है मेरे इस हादसे के साथ अटैच है, इसलिए मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी करंटली जैसे मेरा गाना कोक स्टूडियो से आया तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे मैनेजर को कॉलें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई स्टार शाह चाहिए। को 5 डिफरेंट बंदियों से कॉलें करवाई गई कि स्टार शाह को हमने यूनिवर्सिटी में बुला के इसको ऑनर करना चाहिए। मैंने बड़ी खुशी हुई कि यार चलें, कम से कम उन्होंने सोचा तो सही। सपोर्ट तो जो उन्होंने किया वो यूनिवर्सिटी पूरी जानती है,
उनकी मेहरबानी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इस दाद के लिए मुझे वहाँ बुलाना चाहा। पोस्ट बनी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट अपलोड हुई। इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट अपलोड होती है तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, और मैं खुश हूँ कि यार मैंने सुबह यूनिवर्सिटी में जाना है, और भाई वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी जिसको मैंने इतने साल फीसें दी हैं, हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया। चलो आज अगर वो मुझे ऑन कर रही है, ऑनर दे रही है, तो यार मैं वो ज़रूर रिसीव करने जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत खूबसूरत यादें हैं। मैं स्टार शाह बना ही यूएमटी से हूँ, यूनिवर्सिटी से हूँ। तो सर हुआ ये कि वक्त गुजरा, रात गुजर गई, दिन चढ़ गया। अब मेरा मैनेजर भी मेरे घर आके बैठा हुआ है, मैं भी तैयार हूँ, और मेरा यार जो राना शहजाद है वो भी मेरे साथ बैठा हुआ है। एक बार फिर राना भाई आगे दिन। हाँ, वो क्योंकि सपोर्ट जो है ना, देखें मुझे वो लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी। मुझे हमेशा वो याद आते हैं, याद मोहब्बत दी, जो मुझे प्यार करते हैं। और मोहब्बत की होंगी है, यही तो होंगी है मोहब्बत यार, जो तुम औखे टाइम सौखे टाइम जो बंदे नाल खड़े अंडरस्टैंड करते हैं। अब कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जनाब, वो इवेंट पे जाने से घंटा पहले जो है ना मेरे मैनेजर को मैसेज आता है, सर जी द इवेंट इज़ कैंसल ड्यू टू सम इश्यूज़, तो वी आर सॉरी। मतलब मैसेज आता है, यानी कि जब आपको स्टार शाह चाहिए तो आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, जब आपके, अब मुझे नहीं पता इशू क्या हुआ है, लेकिन मुझे फिर जो है ना वो ऊपर से स्क्रीनशॉट आए कि जनाब ये बाइकआउट चल रहा था, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये नहीं सोचा गया। अब जिन्होंने बाइकआउट किया उनको तो चलो मैं जानता भी नहीं, क्योंकि वो नए होंगे, क्योंकि मैं पुराना, मेरे यूएमटी ना बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ यूएमटी का 2009 से। तो जो भी नए बाइकआउट वाले थे वो नए थे। अब मुझे जेहन में ये आया कि क्या यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने आपस में सलाह मशवरा नहीं किया ऊपर तक कि हम स्टार शाह को बुलाने जा रहे हैं। यार कोक स्टूडियो है, ये मसला चल रहा है मुल्क में, लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप बनी हुई है, लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, और सही है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी, सब कर रहे हैं भाई। कौन चाहता है कि फ़लस्तीन में कुछ गलत हो, पाकिस्तान में कुछ गलत हो? अब जो लोग फ़लस्तीन कर रहे हैं ना कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, कौन निकल रहा है? कोई निकला है? पाकिस्तान में जगह जगह पर इतना जुल्म हो रहा है, कौन निकल रहा है उसके लिए? उसका कौन बाइकआउट कर रहा है? उठे कोई नहीं बोल रहा। फ़लस्तीन को लेकर सब रंजीद है। बहरहाल तो किस्सा मुझसे ये कि सर वो इवेंट कैंसिल हो गया। वो फिर मैंने बाद में देखा जाके, मैंने कहा बाइकआउट कोक स्टूडियो, बाइकआउट स्टार शाह, इस तरह के कुछ कमेंट्स चल रहे हैं। मेरे दिल में ये बात आई, राना भी बैठा सोच रहा हो कि यार यूएमटी ने ये नहीं सोचा कि ये हमारा स्टूडेंट है, यूएमटी ने ये नहीं सोचा ये हमारा इल्यूमिनाई है, यूएमटी ने ये नहीं सोचा कि यार ये लड़का यहाँ से स्ट्रगल करके कोक स्टूडियो में चला गया। यार हमें लोगों को कहना चाहिए कि यार वो साडा स्टूडेंट है, यूएमटी का एक्स स्टूडेंट है, यार उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करिए। यार यू आर असी, आप चाहेंगे या मैं एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूँ, मेरे अंदर का पाकिस्तानी तो कभी भी नहीं चाहता। अब जहाँ तक बात आ जाती है कोक स्टूडियो की, अब कोक स्टूडियो में मेरे गाने की बात करें या हमारे गाने की बात करें, मैं हूँ, जिशान भाई हैं, दो लोग, दोनों पाकिस्तानी, दोनों लाहौरी हैं। मैं उकाड़ा से हूँ, वो लाहौर से हैं, और हमारे बैकग्राउंड में कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और ऐसी कुव्वत को सपोर्ट कर रहे हों जो मुसलमानों के खिलाफ हो। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, जिशान भाई भी ऐसे नहीं है, जुल्फी सर ऐसे नहीं है, वो पाकिस्तान से हैं। तो हो क्या रहा है भाई, अब शायरी देखें, नफरत की कोई एक्सपायरी होनी चाहिए थी, सच्चियां मोहब्बतां की कोई डायरी होनी चाहिए थी। यार मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उनका एजेंडा लेके थोड़ी चल रहा हूँ। अब जिशान भाई कह रहे हैं और मोहब्बत की होंगी है, चले जी नू जी होंगी है, ठीक है। अब वो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नफरत नहीं होनी चाहिए। हम उनका एजेंडा थोड़ी प्रमोट कर रहे हैं। यार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। जुल्फी सर कोक स्टूडियो ने इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, इतना बजट लगा दिया भाई, वो इसलिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दबा हुआ टैलेंट है, जो नए लोग हैं, उनको मौका दिया जाए, उनकी शायरी, उनके काम को, उनके आर्ट को प्रेजेंट किया जाए। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, हमें उसको देखना चाहिए या हमें उस एक सोच को देखना चाहिए जो बदल नहीं रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग उस जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, यार कश्मीर के बारे से कोई नहीं बोलता, पाकिस्तान जिन्ना जुल्म होता है, के बारे में, पश्तून के बारे में, यानी कि
मैं वही तो मैं इशारों में कह रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ कि बातें इशारों में करनी चाहिए। जो है ना मेरे मैनेजर को मैसेज है सर जी द इवेंट इज कैंसल ड्यू टू सम इश्यूज, तो वी आर सॉरी, मतलब मैसेज आता है, यानी कि जब आपको स्टार शायद चाहिए तो आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, जब आपके, अब मुझे नहीं पता इशू क्या हुआ है, लेकिन मुझे फिर जो है ना वो ऊपर से स्क्रीनशॉट आए कि जनाब ये बाइकआउट 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 चल रहा था जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार ये नहीं सोचा गया। अब जिन्होंने बाइकआउट बाइकआउट किया उन्होंने उनको तो चलो मैं जानता भी नहीं क्योंकि वो नए होंगे, क्योंकि मैं पुराना, मेरे यूएमटी ना बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ यूएमटी का 2009 से, तो जो भी नए बाइकआउट वाले थे वो नए थे। अब मुझे जेहन में ये आया कि क्या यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने आपस में सलाह मशवरा नहीं किया ऊपर तक कि हम स्टार शाह को बुलाने जा रहे हैं? यार कोक स्टूडियो है, ये मसला चल रहा है मुल्क में, लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप बनी हुई है, लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं और सही है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी सब कर रहे हैं भाई। कौन चाहता है कि फ़लस्तीन में कुछ गलत हो, पाकिस्तान में कुछ गलत हो? अब जो लोग फ़लस्तीन कर रहे हैं ना कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, कौन निकल रहा है? कोई निकला है? पाकिस्तान में जगह जगह पर इतना जुल्म हो रहा है, कौन निकल रहा है उसके लिए? उसका कौन बाइकआउट कर रहा है? उठे कोई नहीं बोल रहा। फ़लस्तीन को लेकर सब रंजीद है। बहरहाल तो किस्सा मुझसे ये कि सर वो इवेंट कैंसिल हो गया, वो फिर मैंने बाद में देखा जाके, मैंने कहा बाइकआउट कोक स्टूडियो, बाइकआउट स्टार शाह, इस तरह के कुछ कमेंट्स चल रहे हैं। मेरे दिल में ये बात आई, राना भी बैठा सोच रहा हो कि यार यूएमटी ने ये नहीं सोचा कि ये हमारा स्टूडेंट है, यूएमटी ने ये नहीं सोचा ये हमारा इल्यूमिनाई है, यूएमटी ने ये नहीं सोचा कि यार ये लड़का यहाँ से स्ट्रगल करके कोक स्टूडियो में चला गया। यार हमें लोगों को कहना चाहिए कि यार वो साडा स्टूडेंट है, यूएमटी का एक्स स्टूडेंट है, यार उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करिए। यार यू आर असी आप चाहेंगे या मैं एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूँ, मेरे अंदर का पाकिस्तानी तो कभी भी नहीं चाहता। अब जहाँ तक बात आ जाती है कोक स्टूडियो की, अब कोक स्टूडियो में मेरे गाने की बात करें या हमारे गाने की बात करें, मैं हूँ, जिशान भाई हैं, दो लोग, दोनों पाकिस्तानी, दोनों लाहौरी हैं, मैं उकाड़ा से हूँ, वो लाहौर से हैं, और हमारे बैकग्राउंड में कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और ऐसी कुव्वत को सपोर्ट कर रहे हों जो मुसलमानों के खिलाफ हो। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, जिशान भाई भी ऐसे नहीं है, जुल्फी सर ऐसे नहीं है, वो पाकिस्तान से हैं। तो हो क्या रहा है भाई, अब शायरी देखें, नफरत की कोई एक्सपायरी होनी चाहिए थी, सच्चियां मोहब्बतों की कोई डायरी होनी चाहिए थी। यार मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उनका एजेंडा लेके थोड़ी चल रहा हूँ। अब जिशान भाई कह रहे हैं और मोहब्बत की होंगी है, चल यार जी नू जी होंगी है, ठीक है। अब वो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि नफरत नहीं होनी चाहिए, हम उनका एजेंडा थोड़ी प्रमोट कर रहे हैं। यार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। जुल्फी सर कोक स्टूडियो ने इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, इतना बजट लगा दिया भाई, वो इसलिए ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दबा हुआ टैलेंट है, जो नए लोग हैं, उनको मौका दिया जाए, उनकी शायरी, उनके काम को, उनके आर्ट को प्रेजेंट किया जाए। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, हमें उसको देखना चाहिए या हमें उस एक सोच को देखना चाहिए जो बदल नहीं रही? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग उस जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, यार कश्मीर के बारे से कोई नहीं बोलता, पाकिस्तान जितना जुल्म होता है, बारे में, पश्तून के बारे में, कितना इनके, मैं वही तो मैं इशारों में कह रहा हूं, मैं सीख चुका हूं कि बातें इशारों में करनी चाहिए, ना नहीं लेना चाहिए था, कोशिश कर रहा हूं। तो अपने मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसे कोई बोलता नहीं, सोशल मीडिया के मुजाहिद बने हुए हैं, रियल लाइफ में अब जो जितने भी लोग ये बाइकआउट का कर रहे हैं ना, वो अपने घर में अपनी बहन भाइयों का हक खा रहे होंगे, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे होंगे, अपने मुआशरे में गंद फैला रहे होंगे, उल्टे सीधे काम कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना। अपने मुआशरे में रहते हुए हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहा। With the hope that love, equality and justice prevails in the society, we Team Propaganda wish all the best and all the successes to the upcoming and new and cherished talent of Star Shah. Thank you so much Amir bhai. सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल की बातें मुझसे उगलवाई, कहलवाई, तो आपके मीडियम के ज़रिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या हमारी कोई बात बुरी लगी हो, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आप लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं,
हम सब अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन हमने अपनों के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। शुक्रिया।